हेलो गाइज। टाइम्स एकेडमी भरतपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज भास्कर न्यूज़ में, जयपुर न्यूज़ में यहाँ पर दिया गया है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पुनः से तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। तो इसी विषय में हमने यहाँ पर इस वीडियो को बनाया है जिससे आप कोरोना की हर गतिविधि से अवगत हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह न्यूज़। देखिए, कोरोना जेएलएन में भर्ती अजमेर की महिला की मौत। राज्य में एक्टिव केस 61 दिन बाद फिर 100 पार। 3 बार सीएम ने दिए टीकाकरण और सैंपलिंग तेज करने के निर्देश। स्वास्थ्य महकमा फिर भी ढुलमुल। यहाँ पर देखिए न्यूज है, हम इसको यहाँ पर देखते हैं। अजमेर की पुष्कर बड़ी बस्ती की एक 44 वर्षीय महिला की जेएलएन में मौत हो गई है। महिला 11 नवंबर को भर्ती हुई थी। डॉक्टरों के अनुसार इलाज के बाद महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। निमोनिया से उसकी मौत हुई है। वहीं शुक्रवार को राज्य में 9 नए कोरोना मरीज मिले। इसके साथ ही 61 दिन बाद राज्य में एक्टिव केस फिर 100 पार हो गए हैं। अब प्रदेश में कुल 101 एक्टिव केस हैं। बीते 19 सितंबर को 101 एक्टिव केस थे। एक तरफ मरीज बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमे का रुख ढुलमुल है। वह भी तब जब मुख्यमंत्री को 3 बार मीटिंग लेकर टीकाकरण और सैंपलिंग बढ़ाने को कह चुके हैं। प्रदेश में गुरुवार को 1,54,037 टीके लगे थे। शुक्रवार को 58,148 टीके ही लगे। वहीं सैंपलिंग की बात करें तो शुक्रवार को कुल 18,719 सैंपल लिए गए, जो एक दिन पहले हुई सैंपलिंग से 2,000 कम हैं। इसी के बाबत सीएम गहलोत की पीएम को चिट्ठी लिखी गई है। कई देश बूस्टर डोज लगा रहे, हमारे यहाँ कई को टीके लगे 1 साल हुआ, उन्हें बूस्टर डोज लगाना चाहिए। राज्य में कोरोना से हुई बच्चे की मौत के अगले दिन यानी शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की, जिसके बाद गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसमें गहलोत ने उन 35 देशों का उल्लेख किया है जहां 2 डोज के बाद बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। सीएम ने लिखा है, यूरोपीय देशों में दोनों डोज लगने के बाद लोगों में एंटीबॉडी घटी तो वहां बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति है, इसलिए बूस्टर डोज लगाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार इसकी व्यवस्था करें। बैठक के बाद गहलोत ने कहा कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना से यूरोप में 5 लाख लोग मर सकते हैं। धारणा यह है कि कोरोना जब यूरोप में बढ़ता है तो 2 माह बाद एशिया में भी बढ़ता है। हमारा देश भी उसी महाद्वीप में है। कोरोना की हमारे यहाँ भी संख्या बड़ी है, इसलिए हमने समीक्षा की है। दरअसल एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने ऐसे डॉक्टरों की एंटीबॉडी की जांच कराई थी जिन्हें दोनों डोज लगे 6 माह से अधिक हो चुके। इसमें सामने आया कि 84% स्टाफ में एंटीबॉडी थोड़ी घटी, जबकि 16% में यह काफ़ी घट चुकी है। इन्हें बूस्टर डोज देनी चाहिए। इधर यहाँ पर ये न्यूज़ हमने आपको बताई। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी न्यूज़ जो कि आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में ही छपी है। सावधान, भीड़ में लापरवाही से बड़ा कोरोना का खतरा। अलवर शहर में शिक्षक व भिवाड़ी में वृद्ध मिला संक्रमित। अलवर की न्यूज़ है। अलवर सावधान, भीड़ में लापरवाही से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना कभी भी पलटवार कर सकता है। जिले में शुक्रवार को अलवर शहर व भिवाड़ी में 2 नए कोरोना संक्रमित मिले। अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 4 हो गए हैं। अलवर शहर के विवेकानंद नगर में 37 वर्षीय सरकारी शिक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये मालाखेड़ा क्षेत्र के चौमू गांव के प्रवेशिका संस्कृत स्कूल में शिक्षक हैं। जुकाम, खांसी और बुखार होने पर सैटेलाइट अस्पताल काला कुआं में डॉक्टर को दिखाने गए तो कोरोना जांच करने की सलाह दी गई। गुरुवार को सैंपल देने के बाद शुक्रवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज
लगवाई हुई है। इधर भिवाड़ी में थड़ा स्थित आशियाना निर्मय सोसाइटी निवासी एक 80 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बुजुर्ग को भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में खांसी जुकाम खांसी जुकाम व बुखार की शिकायत पर भर्ती कराया था, जहां चिकित्सकों ने एहतियात के तौर पर 17 नवंबर को कोरोना की जांच कराई, जिसकी शुक्रवार को आई रिपोर्ट में बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मिला है। इससे पहले 11 नवंबर को इसरोदा सीएचसी के अधीन आने वाले गांव विछाला निवासी 32 साल का युवक, जो मर्चेंट नेवी में जॉब करता है, पॉजिटिव मिला था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान कराई सैंपलिंग में पड़ोस की एक महिला भी संक्रमित मिली थी। वहीं सूचना पर डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा, करौली पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव के साथ सोसाइटी में पहुंचे, जहां मेडिकल टीम ने बुजुर्ग की पत्नी व कर्मचारी के अलावा संपर्क में आए 50 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिन्होंने जांच के लिए भेजा है। बुजुर्ग का उपचार निजी अस्पताल में ही चल रहा है। ठीक है, जिन्हें जांच के लिए भेजा है, बुजुर्ग सोसाइटी जिस फ्लोर पर रहते हैं वहां रहने वाले सभी परिवारों से एक एक जने के सैंपल लिए गए हैं। ठीक है, जिन्हें जांच के लिए भेजा है। बुजुर्ग का उपचार निजी अस्पताल में ही चल रहा है। ईएसआईसी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। वहीं कोरोना को लेकर एडीएम खजान सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें उन्हें संभावित लहर को देखते हुए आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने बताया कि इलाके के अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली गई है। साथ ही ईएसआईसी अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। बैठक के बाद चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर महेश बैरवा, बीसीएमओ डॉक्टर मनोज, उप जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर के शर्मा ईएसआईसी अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे, जहां कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए 5 बेड व 3 वेंटिलेटर सहित वार्ड का जायजा लिया। मौके पर मिले अस्पताल के चिकित्सक को कोरोना मरीजों के लिए तैयार करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मौके पर मिले अस्पताल के चिकित्सक को कोरोना मरीजों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। डिप्टी सीएमएचओ ने उप जिला अस्पताल का भी निरीक्षण कर यहां भी कोरोना के लिए आवश्यक तैयारी रखने की हिदायत दी। धन्यवाद।